हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो इस चैप्टर के हम टोटल 4 लेक्चर देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। तो इसको ध्यान से देखना और कुछ जो रिपीटेड सवाल है उसको हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करें। तो ठीक है, तो कौन से 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने पास? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखना। तो सबसे पहले रहेगा थर्मल एक्सपांशन। यस, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक की खासियत ये है कि इसके ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं थोड़े से लेंदी होते हैं, थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। दूसरा रहेगा कैलोरीमेट्री। कंपेयर टू द थर्मल एक्सपांशन, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि जो कैलोरीमेट्री का टॉपिक है इसके ऊपर सवाल आएंगे, लेकिन कंपेयर टू थर्मल एक्सपांशन थोड़े से कम सवाल आ सकते हैं। तीसरा है मेरे पास कंडक्शन। सो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर में देखा जाए तो कंडक्शन के ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे। और सबसे लास्ट में रहेगा यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ये भी बहुत इजी चैप्टर है या फिर इजी टॉपिक है, इसके सवाल भी आप लोग बहुत इजी तरीके से कर पाओगे। तो आज के इस सेशन में हम देखने वाले हैं थर्मल एक्सपांशन। थर्मल एक्सपांशन होता क्या है? तो हमें पता है कि अगर मैं किसी भी सॉलिड को हीट करने की कोशिश करता हूँ तो उसका वॉल्यूम चेंज होने की कोशिश करता है, लेंथ चेंज हो सकता है या फिर उसका एरिया चेंज हो सकता है। सिमिलरली अगर मैं किसी भी सॉलिड को कूल करने की कोशिश करूं तो कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, और इसी टेंडेंसी को कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। ओके, दैट इज टेंडेंसी ऑफ मैटर टू चेंज इट्स वॉल्यूम या फिर डायमेंशन हम यहाँ पे बोल सकते हैं। डायमेंशन में कौन से रहेंगे? तो एक रहेगा लेंथ, दूसरा रहेगा एरिया और तीसरा रहेगा वॉल्यूम। तो ये जो डायमेंशन है जो चेंज हो रहे विथ रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, उसे कहा जाता है थर्मल एक्सपांशन। द सॉलिड विच एक्सपांड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस ऑन हीटिंग आर कॉल्ड एज आइसोट्रोपिक सॉलिड। तो एक चीज याद रखना, आइसोट्रोपिक मतलब तीनों डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज इसके सेम होते हैं, मतलब तीनों डायरेक्शन में सेम ही एक्सपांड करेगा या फिर सेम ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो उसे कहा जाता है आइसोट्रोपिक सॉलिड। और सीईटी के लिए हमें सिर्फ आइसोट्रोपिक सॉलिड के ऊपर ही सवाल पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, तो कितने टाइप्स है मेरे पास थर्मल एक्सपांशन के? तो टोटल 3 टाइप है मेरे पास थर्मल एक्सपांशन के। तो फर्स्ट है लीनियर एक्सपांशन, दूसरा है एरियल एक्सपांशन, तीसरा है वॉल्यूम या फिर क्यूबिकल एक्सपांशन। अब लीनियर एक्सपांशन में कौन सी क्वांटिटी होती है? तो लीनियर एक्सपांशन में आप लोगों को लेंथ मिल जाएगा, एरियल एक्सपांशन में आप लोगों को एरिया मिल जाएगा और वॉल्यूम एक्सपांशन में आप लोगों को वॉल्यूम के बारे में पूछा जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द थर्मल एक्सपांशन, तो एक चीज याद रखना, इन जनरलाइज हम यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला? चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। ये जो रेशियो होता है ना, चेंज इन डायमेंशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशन, ये रेशियो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा टू चेंज इन टेम्परेचर। सो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द थर्मल एक्सपांशन। इसको अच्छी तरह से समझना है यहाँ पे। अब देखना, इन केस ऑफ लीनियर एक्सपांशन डायमेंशन क्या है? तो लेंथ। तो अकॉर्डिंग टू द लीनियर एक्सपांशन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ चेंज इन लेंथ दैट इज डेल्टा एल divided by original length L is directly proportional to the change in temperature delta T. Similarly for areal expansion मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ change in area that is delta A divided by original area is directly proportional to change in temperature. And similarly मैं यहाँ पे volume के लिए भी लिख सकता हूँ change in volume divided by original volume is directly proportional to change in temperature. तो देख सकते हो ये जो जनरलाइज फॉर्मूला है इसे याद रखना, बाकी आप लोगों को रटने की जरूरत नहीं है। इन केस ऑफ लीनियर एक्सपांशन डायमेंशन मेरा लेंथ रहेगा, इन केस ऑफ एरियल एक्सपांशन डायमेंशन मेरा एरिया रहेगा, और इन केस ऑफ वॉल्यूम एक्सपांशन या फिर क्यूबिकल एक्सपांशन हमें यहाँ पे वॉल्यूम मिलेगा। वंस वी आर हैविंग दिस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। किस तरह से? तो सिंपल है, ये प्रोपोर्शनलिटी हटानी है तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा एल बाय एल इज इक्वल टू कांस्टेंट अल्फा इंटू डेल्टा टी, और इस अल्फा को कहा जाता है कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। अल्फा रहेगा मेरे पास कोइफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। सिमिलरली इस केस में भी आप लोग देख सकते हो डेल्टा ए बाय ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो यहाँ पे वो कांस्टेंट लिया जाता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड एज बीटा, और इसको बोला जाएगा कोइफिशिएंट ऑफ एरियल या फिर सुपरफिशियल एक्सपांशन। ठीक है, सिमिलरली मैं तीसरा भी लिख सकता हूँ डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट आएगा एंड दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज गामा विच इज इक्वल टू डेल्टा टी, और ये जो गामा है इसका नाम है मेरे पास कोइफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम या फिर क्यूबिकल एक्सपांशन। ठीक है, तो इसी फॉर्मूलेज के ऊपर आप लोगों को सवाल पूछा जाएगा। अब देखना ये फॉर्मूले जो है यहाँ पे इसको यूज किस तरह से करना है। तो सिंपली अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे चेंज इन लेंथ का ले सकते हैं।
तो चेंज इन लेंथ मुझे मिल जाएगा डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल विच इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। चेंज, एक चीज हमेशा याद रखना, चेंज हमेशा फाइनल वैल्यू के ऊपर लिया जाता है, और डेल्टा मतलब डेल्टा का सॉरी चेंज का मैथमेटिकल मतलब है डेल्टा, तो ये सिंबल हम यूज कर सकते हैं। अगर ये चेंज बहुत ही छोटा हो तो हम डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूं फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ डिवाइडेड बाय इनिशियल लेंथ विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा टी। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो मुझे मिल जाएगा फाइनल लेंथ इज इक्वल टू इनिशियल लेंथ इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा। तो ये एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा। सिमिलर टू दिस आई कैन ऑब्टेन द फाइनल एरिया। फाइनल एरिया इज इक्वल टू ए फाइनल is equal to area initial in bracket 1 plus beta into delta t, and similar to this we can obtain the final volume which is equal to initial volume in bracket 1 plus gamma into delta t। तो ये बन जाएगा, ये सारे आगे एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके ऊपर भी सवाल पूछा गया है, अल्फा बीटा और गामा का यूनिट क्या है, एसआई यूनिट। तो इसका एसआई यूनिट जो है, एसआई यूनिट रहेगा पर डिग्री केल्विन या फिर पर डिग्री सेल्सियस। तो दिस इज द एसआई यूनिट। अगर इसके डायमेंशंस पूछे जाते हैं तो इसके डायमेंशंस आ जाएंगे m0 l0 t रेस टू -1। तो ये उसके डायमेंशंस बन जाएंगे, सॉरी नॉट t0 t रेस टू -1 नहीं, सॉरी t0 k रेस टू -1। ठीक है, तो ये उसके डायमेंशंस मिल जाएंगे। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है, तो सिंपल रिलेशन है। अगर मैं इन तीनों का रेशियो लेता हूं अल्फा एस टू बीटा एस टू गामा, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 1:2 2:2। अगर मैं किसी दो दो का कॉम्बिनेशन यहाँ पे कर लेता हूँ तो मुझे इन दोनों के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अल्फा डिवाइडेड बाय बीटा इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली बीटा डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू 2/3। और लास्ट वाला भी हम लिख सकते हैं अल्फा डिवाइडेड बाय गामा इज इक्वल टू 1/3। तो क्या मतलब है इसका, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू ट्वाइस अल्फा। सिमिलरली थर्ड एक्सप्रेशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गामा इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। और सेकेंड एक्सप्रेशन से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ गामा इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ, नॉट 2/3, 3/2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, तो ये एमसीक्यू आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। देन यूनिट का एमसीक्यू, बाकी यहाँ पे मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई है। अब इस ट्रिक का यूज न्यूमेरिकल में कैसे करना है उसको भी समझते हैं। तो आप लोग देख सकते हो सीईटी 2025 का ये सवाल है, हमें यहाँ पे दिया है द लेंथ ऑफ स्टील रॉड इज 5 सेंटीमीटर लॉन्गर दैन द कॉपर रॉड एट ऑल टेम्परेचर। तो ये हर टेम्परेचर में यहाँ पे जो लेंथ है, लेंथ किसका, लेंथ ऑफ स्टील रॉड is 5 centimeter greater than length of copper rod. So this is the condition. The length of the steel and copper rod is respectively. तो यहाँ पे हमें उन दोनों का लेंथ पूछा गया है और हमें यहाँ पे दिए हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर कॉपर एज वेल एज फॉर स्टील। तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ लेंथ स्टील फाइनल इज इक्वल टू लेंथ स्टील इनिशियल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा स्टील डेल्टा टी। Similarly, length copper final is equal to length copper final in bracket 1 plus अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखना इसको अगर मैं रीअरेंज कर लूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ लेंथ स्टील इनिशियल माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल इज इक्वल टू 5। सिमिलर टू दिस लेंथ स्टील फाइनल माइनस लेंथ कॉपर फाइनल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हम इन दोनों का यूज यहाँ पे कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो एक काम कर लेते हैं, एक में से दो को माइनस कर देते हैं, तो मुझे मिल जाएगा लेंथ स्टील फाइनल माइनस लेंथ कॉपर फाइनल इज इक्वल टू लेंथ स्टील इनिशियल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी माइनस एल कॉपर इनिशियल इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा कॉपर डेल्टा टी। नाउ थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा लेंथ स्टील इनिशियल प्लस लेंथ स्टील इनिशियल अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल अल्फा कॉपर डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो लेंथ स्टील फाइनल माइनस लेंथ कॉपर फाइनल ये 5 है। तो यहाँ पे भी मुझे मिलने वाला है लेंथ स्टील इनिशियल माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल। तो आप लोग देख सकते हो, इसको अगर रीअरेंज कर ले तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लेंथ कॉपर इनिशियल प्लस लेंथ स्टील इनिशियल अल्फा स्टील इनिशियल इंटू डेल्टा टी माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल इंटू अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे भी 5 मुझे मिल जाएगा। 5 इज इक्वल टू 5 प्लस अल्फा स्टील इनिशियल
अल्फा एस डेल्टा टी माइनस एल कॉपर इनिशियल अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो आप लोग देख सकते हो ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर ये कैंसिल आउट हो रहा है तो आगे हम लिख सकते हैं यहाँ पे दैट इज 0 इज इक्वल टू लेंथ स्टीन इनिशियल अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी। तो लेंथ स्टीन इनिशियल अल्फा स्टील इंटू डेल्टा टी माइनस लेंथ कॉपर इनिशियल इंटू अल्फा कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो डेल्टा टी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा लेंथ स्टीन इनिशियल इंटू अल्फा एस इक्वल टू लेंथ कॉपर इनिशियल इंटू अल्फा कॉपर। तो मैं स्टील के लेंथ की जगह पे लिख सकता हूँ 5 टाइम्स प्लस लेंथ कॉपर इनिशियल इंटू अल्फा एस इज इक्वल टू लेंथ कॉपर इनिशियल इंटू अल्फा कॉपर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल देते हैं। स्टील का है 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5, तो स्टील का रहेगा 1.1 इंटू 10 टू द पावर -5 5 टाइम्स लेंथ कॉपर इनिशियल, और यहाँ पे है 1.7 इंटू 10 टू द पावर -5 लेंथ कॉपर इनिशियल। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 5.5 प्लस 1.1 लेंथ कॉपर इनिशियल इज इक्वल टू 1.7 लेंथ कॉपर इनिशियल। तो ये मुझे मिल जाएगा 5.5 इज इक्वल टू लेंथ 1.7 लेंथ कॉपर इनिशियल माइनस 1.1 लेंथ कॉपर इनिशियल। तो ये मुझे मिल रहा है 0.6। तो आप लोग देख सकते हो ये बन जाएगा 0.6 लेंथ कॉपर इनिशियल। तो ये लगभग मुझे मिल जाएगा 9.1 के आसपास। नाउ वी विल सी द ऑप्शन। ऑप्शन की तरफ चलते हैं। कॉपर का लेंथ कितना आ रहा है? कॉपर का लेंथ आ रहा है मेरे पास 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर का एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये अपना आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो क्वेश्चन है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। अगर आप लोग इसमें कॉन्फिडेंट नहीं है ड्यूरिंग द सीईटी एग्जाम, तो बेटा इस क्वेश्चन को आप लोग लास्ट में अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि ये आपका लगभग 3 से 4 मिनट ले सकता है अगर आप लोगों को प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, द वॉल्यूम ऑफ अ मेटल स्फीयर इंक्रीजेस बाय 0.33% व्हेन its temperature is raised by 50 डिग्री सेल्सियस, द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन। तो आप लोग देख सकते हो चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ, इज इक्वल टू गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, तो अब इस गामा की जगह पे लिख सकता हूँ मैं 3 टाइम्स ऑफ अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्या मुझे चेंज इन टेम्परेचर दिया है? तो यस, चेंज इन टेम्परेचर 50 दिया है। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग बट द फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन है 0.33%, तो मैं डायरेक्टली इस फ्रैक्शन का यूज कर सकता हूँ। तो दिस विल बिकम एज 0.33 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ जाएगा कुछ इस हिसाब से 0.33 डिवाइडेड बाय 100 3 टाइम्स इंटू अल्फा इंटू 50। इधर लेके आओ इसको, ये मुझे मिल जाएगा 0.33 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 50 इंटू 100 विच इज इक्वल टू अल्फा। तो ये मुझे मिल जाएगा 0.11 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10 टू द पावर -3 विच इज इक्वल टू अल्फा। तो आप लोग देख सकते हो कि अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो अल्फा मुझे मिल जाएगा 2.2 इंटू 10 टू द पावर -5। तो इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा ऑप्शन ए। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, लेकिन यहाँ पे भी थोड़े कैलकुलेशन है, संभल के कर लेना इसे। अगेन ये वैरायटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग देख सकते हो हमने पहले क्या किया था, हमने यहाँ पे एक वैरायटी देखी जहाँ पे 2 अलग अलग मेटल दिए गए हैं जिनका लेंथ का डिफरेंस दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन हमने देखा जहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था। और थर्ड वैरायटी जो है तो यहाँ पे आपके सामने है, two rods of a different materials have lengths L1 and L2 whose coefficient of linear expansions are alpha 1 and alpha 2 if the difference between the two lengths is independent of temperature। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, डिफरेंस बिटवीन द टू लेंथ्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो मतलब क्या है देखना, L1 फाइनल इज इक्वल टू L1 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 1 इंटू डेल्टा टी, और दूसरा रहेगा L2 फाइनल इज इक्वल टू L2 इन ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। मुझे क्या चाहिए? डिफरेंस चाहिए। ठीक है, दो लेंथ्स का डिफरेंस चाहिए, तो हम यहाँ पे डिफरेंस ले सकते हैं L1 अल्फा माइनस L2 अल्फा। तो ये मुझे मिल जाएगा L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी। तो आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऑब्टेन करने की कोशिश की है। ओके, तो ये मुझे मिल जाएगा L1 फाइनल माइनस L2 फाइनल इज इक्वल टू L1 माइनस L2 प्लस इधर मुझे मिल जाएगा L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 इंटू डेल्टा टी। अब देखना यहाँ पे ये बोला जा रहा है, ये जो डिफरेंस है ना लेंथ का, ये दोनों डिफरेंस ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो इसका मतलब L1 फाइनल माइनस L2 फाइनल मस्ट बी इक्वल टू L1 माइनस L2। और ये कंडीशन पॉसिबल कब है?
जब ये पूरा का पूरा जो टर्म है ना, ये पूरा का पूरा टर्म मेरा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब जाके ये L1 फाइनल माइनस L2 फाइनल इज इक्वल टू L1 माइनस L2 बनेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये टर्म पूरा हो जाएगा 0, डेल्टा टी भी 0 की तरफ भेज सकते हैं हम, तो ये मुझे मिल जाएगा L1 अल्फा 1 इज इक्वल टू L2 अल्फा 2। तो मुझे यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा L1 बाय L2 इज इक्वल टू अल्फा 2 बाय अल्फा 1। आप लोग देख सकते हो ऐसा ऑप्शन यहाँ पे मैच हो रहा है, तो ये रहेगा अपना ऑप्शन नंबर बी। तो अगेन ये भी वैरायटी अच्छी है, सेंटेंस को समझना, जो वर्डिंग में सेंटेंस दिया जा रहा है उसको मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सो दिस इज रिगार्डिंग द फर्स्ट लेक्चर ऑफ थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जहां पे हमने थर्मल एक्सपांशन को कवर करने की कोशिश की और उससे रिलेटेड जो अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन है वो आज हमने कवर करने की कोशिश की। तो अगले लेक्चर में देखेंगे हम कंडक्शन वाला पार्ट, जहां पे आप लोग सीखोगे कंडक्शन के सारे डिटेल्स। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद।